हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हेलो एल्केन का निर्माण अल्कोहल से। पिछले वीडियो में भी हमने हेलो एल्केन का निर्माण अल्कोहल से किया होगा, लेकिन ये उसका समझ लीजिए कि पार्ट 2 है। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हमने क्या किया था, उसमें एक प्रकार की रिएक्शन बताई थी और इसमें अब दूसरे। देखो, हम इतना जानते हैं कि अल्कोहल जो बेसिकली होता है हाइड्रोजन एसिड से अपक्रिया करके हेलो एल्केन का निर्माण करता है, और अल्कोहल फास्फोरस हैलाइड से अपक्रिया करके हेलो एल्केन का निर्माण करेगा और थायनिल क्लोराइड से। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि अल्कोहल जब हाइड्रोजन एसिड से अपक्रिया करता है तो हेलो एल्केन का निर्माण किस प्रकार कर सकता है या किस प्रकार करता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अल्कोहल जो है फास्फोरस हैलाइड से अपक्रिया करेगा तब किस प्रकार हेलो एल्केन बनाएगा, और अल्कोहल जो है थायोनिल क्लोराइड से अपक्रिया करके किस प्रकार से क्लोरो एल्केन का निर्माण करेगा। आइए चलिए देखते हैं। अब क्या होगा, अल्कोहल फास्फोरस हैलाइड से अपक्रिया करके क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन तीनों प्रकार के हेलो एल्केनों का निर्माण करेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्लोरो एल्केन बनाएंगे, किससे? अल्कोहल तथा फास्फोरस हैलाइड से। एक बात याद रहे, और जैसे अगर अल्कोहल क्लोरो एल्केन प्राप्त करना है तो अल्कोहल की फास्फोरस क्लोराइड से अपक्रिया करानी होगी, और ब्रोमो एल्केन प्राप्त करने के लिए हमको अल्कोहल तथा फास्फोरस के साथ ब्रोमीन का हैलाइड लेना पड़ेगा, तथा अल्कोहल और फास्फोरस आयोडाइड की जब अपक्रिया कराएंगे तो हमको आयोडो एल्केन का निर्माण हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोग क्या देखेंगे इस वीडियो में, इस सेगमेंट में, कि क्लोरो एल्केन का निर्माण कैसे होगा। अल्कोहल तथा फास्फोरस क्लोराइड से रिएक्शन कराने पर हमको क्लोरो एल्केन प्राप्त होगा, लेकिन फास्फोरस क्लोराइड दो कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है। एक तो होता है PCl5 और दूसरा होता है PCl3। इसका क्या नाम हो जाएगा? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और इसका क्या नाम हो जाएगा? ट्राइक्लोराइड। आइए देखते हैं इनका। देखो नाम किस प्रकार रखा जाएगा। ये P है, P से मतलब क्या होगा? यहाँ पे फास्फोरस है, फास्फोरस, और 5 है, 5 के लिए क्या लगाया जाता है? पेंटा, फास्फोरस पेंटा, और क्लोरीन है तो क्लोरीन के आयन को क्या बोला जाता है? क्लोराइड। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये PCl3 है, P के लिए फास्फोरस, फास्फोरस हो जाएगा, और 3 है, 3 के लिए क्या हो जाएगा? ये ट्राई हो जाएगा, और क्लोराइड। इसका क्या नाम हो जाएगा? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और इसका क्या नाम हो जाएगा? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसका मतलब अल्कोहल की दो अपक्रियाएं होंगी रिगार्डिंग टू फास्फोरस क्लोराइड से। अब सबसे पहले रिएक्शन हम लोग देखेंगे जब अल्कोहल जो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अपक्रिया करेगा तब क्या होगा। जैसे हमारे पास कोई अल्कोहल है और किसी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन करेगा PCl5 से, तब देखिए इसका निर्माण किस प्रकार होगा। ये क्या हो जाएगा? ये RCl बनाएगा और प्लस HCl और प्लस POCl3 बनाएगा। कुछ इस प्रकार बनाएगा ये। अब इस रिएक्शन को थोड़ा तोड़ के समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है? ROH है, और इस PCl5 को कुछ इस प्रकार लिखा जा सकता है। P हो गया, और एक क्लोरीन यहाँ पर है, और एक क्लोरीन यहाँ पर है, और 3 क्लोरीन कुछ इस प्रकार लगे हुए हैं। ये क्या स्ट्रक्चर होगा? ये देखो अल्कोहल होगा, और ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हो गया। अब देखिए इसमें क्या होगा। ये देखिए HCl वो निकल गया, HCl जो है ये हो गया, और ये RCl ये क्या हो गया आपके पास? हेलो एल्केन हो गया, सॉरी क्लोरो एल्केन हो गया, ये इस तरीके से। और ये जो इतना कंपाउंड बच रहा है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा? POCl3, ये आपका हो गया इस प्रकार। तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार बनेगी। तो क्या हो जाएगा? अल्कोहल जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अपक्रिया करेगा तो क्या निकालेगा? RCl प्लस HCl प्लस POCl3। क्लियर? इसका एक रिएक्शन एग्जांपल देखेंगे। जैसे CH3 CH2
OH इसकी यदि PCl 5 से अपक्रिया करा दी जाए तब क्या होगा, इस अपक्रिया के दौरान CH3 CH2 CH3 CH2 और एक क्लोरीन के साथ ऐड हो जाएगा और HCl हो जाएगा और POCl3 है। क्लियर। इसको याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका है, जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कभी भी किसी अल्कोहल के साथ अपक्रिया करेगा तो HCl और POCl3 का निकलना मैंडेटरी है, अनिवार्य है निकलना, और उसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे उनको जोड़कर हम यौगिक बना लेंगे, कोई हेलो एल्केन ही प्राप्त होगा। क्लियर। तो आपको ये रिएक्शन अपने आप कंप्लीट करनी है। ये रिएक्शन आप अपने आप कंप्लीट करिए। तो आइए इसकी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और अल्कोहल की क्रियाविधि देखते हैं। जैसे ये हमारे पास रिएक्शन ये थी ROH PCl5 और ये क्या कंपाउंड बना रहा था, RCl प्लस HCl प्लस POCl3 बना रहा था। अब इसकी मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। मैकेनिज्म देखिए, अब इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म में देखिए, ये अल्कोहल है। अल्कोहल में ऑक्सीजन ही एक ऐसा तत्व है जिसके पास लोन पेयर है। इसका मतलब अगर कोई तत्व अटैक करेगा अल्कोहल पर तो जनरली ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि वो ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। ये आप हमेशा याद रखिएगा। 100 अपक्रियाओं में से अगर कोई अल्कोहल की आप क्रियाविधि करेंगे तो 100 अपक्रियाओं में से लगभग में 95 अपक्रियाओं में ऐसा होगा या उससे ज़्यादा ही इवन कि कोई अगर तत्व अल्कोहल पर अटैक कर रहा होगा तो अल्कोहल में वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन पर ही अटैक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ही पास अल्कोहल में लोन पेयर होते हैं। तो अब क्या होगा, ये PCl5 आया जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि एक Cl का बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड तोड़ने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है लेगा इससे। अब इसके बाद ये देखो क्या होगा, ये Cl इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़कर इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा ये चिनकर इससे। तो अब क्या हुआ ये, तो अब ये क्या होगा, ये पार्ट इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो आ गया, निकल गया। इस पर अटैक करेगा, फास्फोरस जो ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। और अटैक करने के बाद क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा और ऑक्सीजन पे इस बार क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ऑक्सीजन प्लस चार्ज आते ही ऑक्सीजन बौखला गया, क्योंकि वो तो लेने का आदी था, उसको देना पड़ गया, पागल सा हो गया। तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, अनस्टेबल होते ही ये क्या करेगा भाई, यहाँ पर देखो सबसे कमजोर कौन सा पड़ रहा है, हाइड्रोजन पड़ रहा है। ये हाइड्रोजन से ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये H+ बन जाएगा। और ये H+ और ये Cl, ये वाला H+ और ये Cl, ये मिलकर बाहर हो जाएंगे, HCl बना लेंगे। तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार अब रह जाएगा, RO और PCl और प्लस का HCl यहाँ पर। अब इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, दोबारा से इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, फिर से एक क्लोरीन बॉन्ड जो है तोड़ने की कोशिश करेगा और क्लोरीन बॉन्ड तोड़ते ही क्या आ जाएगा, ये इस पर इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इधर इस पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा और इस पर स्लाइटली प्लस चार्ज आ जाएगा। अब इसके पास हालांकि लोन पेयर तो थे ही दो, अब प्लस चार्ज आते ही इस पर ये क्या करेगा, फिर से जो है इससे इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करेगा और यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हो जाएगा। छीनकर क्या हो जाएगा, इस पर डबल बॉन्ड बना लेगा ये, और ये PCl और ये Cl हो जाएगा और इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा
और यहाँ पर क्या हुआ होगा, एक क्लोरीन आयन निकल गया होगा। अब ये क्लोरीन आयन क्या होगा, फिर से ये अनबैलेंस हो जाएगा, सबसे अनस्टेबल हो जाएगा, फिर से ये रीअरेंज करेगा और इस बार ये किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, इस बार ये इलेक्ट्रॉन जो है इस एल्किल समूह से ले लेगा जो इसके साथ जुड़ा हुआ है और इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये एल्किल समूह और ये क्लोरीन, ये एल्किल समूह और ये क्लोरीन मिलकर क्या करेंगे, RCl बना लेंगे और बचा हुआ कंपाउंड ये उतना अलग हो जाएगा, विच इज POCl3। ये इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि PCl5 था और एल्कोहल लिया गया। अब P इसमें से देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि इसमें से किसी एक क्लोरीन का बॉन्ड टूटा और बॉन्ड टूटा, P की क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण क्या करेगा, फास्फोरस, ये जो बॉन्ड टूटेगा इससे दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लेगा, खींच लेगा, तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो अब ये P क्या करेगा, ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। ऑक्सीजन पर अटैक करते ही क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के दो मतलब ये जो लोन पे अटैक इसलिए करेगा क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर क्या होगा, लोन पेयर को देखकर इस पर अटैक करेगा, अटैक करते ही देखो इस प्रकार से बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बनते ही क्या हो जाएगा, क्लोरेट आयन बाहर कर दिया उसने, तो R और इस पर ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा और ये इस तरीके से ऐसे जुड़ जाएगा। अब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आया, ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हो गया, तो इसने क्या किया, इस हाइड्रोजन से बॉन्ड खींच लिए, क्योंकि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लिए जो बॉन्ड में लगे हुए थे। अब ये क्या होगा, अब ये क्या होते ही देखो इस तरीके से हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इस पर प्लस चार्ज जो था वो न्यूट्रल फिर से हो जाएगा और ये H जो है प्लस हो जाएगा, ये H प्लस हो जाएगा और ये वाला Cl माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये जो माइनस Cl था और ये जो H प्लस था, इन दोनों को बॉन्ड बना के HCl बाहर कर लेंगे। बाहर करने के बाद देखो फिर वही फिनोमिना होता है इसमें, इसमें से एक क्लोरीन और बाहर निकलता है। जब एक क्लोरीन और बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो इस पर फिर प्लस चार्ज आ जाएगा। ये फास्फोरस फिर ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, अटैक करते ही फिर इसके इलेक्ट्रॉन लेकर बॉन्ड बना लेगा। तो कुछ इस तरीके से होगा, RO प्लस डबल बॉन्ड P और ये Cl, इससे 3 क्लोरीन जुड़े हुए होंगे। ये फिर सबसे अनस्टेबल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, वो कतई नहीं बर्दाश्त करेगा। फिर इस बार ऑक्सीजन क्या करेगा कि R से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, R से इलेक्ट्रॉन खींचते ही R पर प्लस चार्ज आ जाएगा और ये जो प्लस चार्ज था R पर और इधर क्लोरेट आयन जो निकला हुआ था, ये दोनों रिएक्शन करके RCl बना लेंगे और बचा हमारा ये रिमेनिंग कंपाउंड POCl3, ये बाहर हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद है आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। अब अगली अभिक्रिया इसकी देखते हैं। अगर एल्कोहल जो है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करे, यदि एल्कोहल अभी क्या होगा, अगर ये PCl3 से अपक्रिया करे तो क्या होगा, ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है। तो इसकी रिएक्शन आपको याद रखना है कि इसमें 3 मॉलिक्यूल्स इसके लिए जाएंगे और तब ये क्या हो जाएगा, 3RCl हो जाएगा प्लस क्या कंपाउंड बनेगा, H3PO3। ये भी एक तरीके का एसिड है और ये आपके पास क्या बन गया, क्लोरो एल्केन। क्या बन गया, क्लोरो एल्केन। अब इस अपक्रिया को तोड़कर थोड़ा समझते हैं कि ये कैसे हुई होगी, उसको देखिए। आपके पास 3 मोल किसके हैं, 3 मॉलिक्यूल्स आपने ले लिए, तो देखो क्या हो जाएगा, ROH और ROH और ROH। क्लियर। अब आपने PCl3 ले लिया, PCl3 देखो क्या हो जाएगा, ये P है और ये Cl है, Cl है, और इस तरीके से बॉन्ड नहीं बनेगा, Cl है और ये Cl है। तो देखें आप, देखिए ये क्या हो गया, इधर से दिख रहा है, ये दिख रहा ना। अब देखो ये अपक्रिया क्या हो जाएगी, RCl और RCl, सॉरी ये Cl था, RCl बाहर हो गया, मतलब 3 मॉल अब RCl बाहर हो गए। अब देखो क्या बच रहा है, H बच रहे हैं, वो भी कितना, 1 2 3, तो H3 हो गया और एक P बच रहा है तो P हो गया और 1 2 3 ऑक्सीजन बच रहा है, तो क्या हो जाएगा, H3PO3। क्लियर। उम्मीद है आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। अगर इसका एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें, जैसे हमारे पास हमने ले लिया एथिल अल्कोहल और इसकी जब है PCl3 से अपक्रिया कराएंगे
तब ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 मोल आपको इसके लेने पड़ेंगे, तब रिएक्शन क्या हो जाएगी, कुछ इस प्रकार हो जाएगी ये अपक्रिया CH3 CH2 Cl प्लस और क्या हो जाएगा H3PO3। क्लियर है आपको, उम्मीद है ये रिएक्शन समझ में आई होगी। अगला सेगमेंट देखते हैं हम लोग, ब्रोमो एल्केन प्राप्त करना है। अब जैसे अगला सेगमेंट क्या आया कि एल्कोहल तथा फास्फोरस आयोडाइड की अपक्रिया से फास्फोरस तथा समझ रहे हो, तुमको हम इसलिए रुक जाते हैं कि ज़्यादा इरेज करना आसान हो जाए। यहाँ तक तो बता ही दिया था ना। अब अगले सेगमेंट में हम लोग क्या देखेंगे कि एल्कोहल तथा फास्फोरस ब्रोमाइड की अपक्रिया से ब्रोमो एल्केन का निर्माण कैसे किया जा सकता है। आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि PBr3 एग्जिस्ट करता है, लेकिन PBr5 एग्जिस्ट नहीं करता है। PBr5 एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ ये एग्जिस्ट करता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अपक्रिया होगी, लेकिन ध्यान रहे एल्कोहल और फास्फोरस ब्रोमाइड, एल्कोहल और फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड एल्कोहल तथा फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड की अपक्रिया रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में किया जाएगा। और ये अपक्रिया भी पिछली अपक्रिया की तरीके से बैलेंस करेगी। ये 3 हो जाएगा, ये तो क्या बन जाएगा 3 मोल्स ऑफ RBr प्लस क्या बन जाएगा ये H3PO3, ये आपके पास कंपाउंड बन जाएगा। और ये हमारे पास क्या बन गया, ब्रोमो एल्केन। इस अपक्रिया को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ये किस प्रकार हुई होगी। जैसे हमारे पास ROH और ROH, ये अल्कोहल के 3 मोल हो गए। और ये क्या रहा होगा PBr और Br। देखा जाए ये तीनों निकल जाएंगे, 3 मोल, 3RBr हो जाएगा और H3PO3 हो जाएगा। 1 2 3 H हो जाएंगे, P हो जाएगा, फिर तीनों ऑक्सीजन हो जाएंगे। क्लियर। तो इसका अगर हम एग्जांपल देखने की कोशिश करें, जैसे आपके पास एथिल एल्कोहल हो गया और आपने PBr3 ले लिया। ध्यान रहे यहाँ पर कैटलिस्ट के तौर पर रेड फास्फोरस की प्रेजेंस जरूरी है। तो ये अपक्रिया क्या हो जाएगी, और बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 आपको लेना पड़ेगा, 3 मोल इसके। तो ये अपक्रिया क्या हो जाएगी CH3 CH2 और Br प्लस आगे रिएक्शन क्या हो जाएगी H3PO3। क्लियर। और इसी प्रकार अगर आप आयोडो एल्केन प्राप्त करना है तो उसकी भी सेम अपक्रिया ब्रोमो एल्केन की तरीके से होगी, क्योंकि आयोडो एल्केन में PI3 एग्जिस्ट करता है, लेकिन PI5 एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा क्यों है, ये बात अब हम लोग जब नाइट्रोजन के यौगिक पढ़ेंगे तब उसमें समझेंगे। अब इस अपक्रिया को भी बैलेंसिंग बाकी पिछली अपक्रियाओं की तरीके से रहेगी। 3 मोल्स ऑफ एल्कोहल और PI3, और यहाँ पर भी रेड फास्फोरस होना चाहिए। रिएक्शन होने पे क्या हो जाएगा 3 मोल ऑफ RI प्लस H3PO3। क्लियर। उम्मीद है आपको ये अपक्रियाएं समझ में आ रही होंगी। इस अपक्रिया को आप अपने आप कंप्लीट कीजिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना ना भूलें। अगला सेगमेंट हमारा आता है
डार्जन्स मेथड फिर से एक बार आपको रिकैप करा दें। अल्कोहल से हैलोजन एसिड की अपक्रिया हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। यहाँ पर हमने क्या देखा, अल्कोहल से फास्फोरस हैलाइड की अपक्रिया, इससे क्या बन गया हमें हेलो एल्केन। और ये भी देखा कैसे क्लोरो एल्केन प्राप्त करेंगे, कैसे ब्रोमो एल्केन और कैसे आयोडो एल्केन, ये सब कुछ हमने देख लिया। अब क्या देखेंगे, अल्कोहल की थायोनाइल क्लोराइड से अपक्रिया करा देंगे और इस अपक्रिया को दूसरा नाम दिया जाता है डार्जन मेथड होता है, डार्जन विधि बोली जाती है। और इससे क्या होगा, आपको क्लोरो एल्केन का निर्माण होगा। क्या होगा, इससे क्लोरो एल्केन का निर्माण होगा। आइए देखते हैं। जब अल्कोहल थायोनाइल क्लोराइड SO Cl2 से अपक्रिया करता है, तब जो है RCl प्लस SO2 और प्लस क्या बचेगा हमारे पास HCl। ये गैसियस फॉर्म में होगा, HCl भी होगा और SO2 भी होगा। ठीक, इसका क्या नाम है, थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड। और ये अपक्रिया कैसे हुई होगी, इसको जो है तोड़ तोड़ के देखते हैं। R O और H और क्या है S O और एक Cl ये हो गया और एक Cl ये हो गया। RCl देखो ये बाहर हो गया और HCl वो निकल गया और SO2 ये हो गया। क्लियर। इस अपक्रिया को क्या बोलते हैं, थायोनाइल क्लोराइड। और इस अपक्रिया की खास बात यह है, औद्योगिक क्षेत्र में क्लोरो एल्केन का निर्माण इसी विधि से किया जाता है। और ये क्लोरो एल्केन के निर्माण की सबसे उत्तम विधि है, बेस्ट मेथड है, सबसे अच्छा विधि है यही कि अल्कोहल और थायोनाइल क्लोराइड की अपक्रिया करा के क्लोरो एल्केन का निर्माण होता है। ये सबसे उपयुक्त विधि और इस विधि का दूसरा नाम है डार्जन मेथड। इस विधि का दूसरा नाम क्या है, डार्जन मेथड। आइए हम लोग इसके एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर SOCl2 हो जाएगा और जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, ये CH3CH2Cl प्लस HCl और SO2। इसके उत्पाद ये कुछ इस प्रकार बन जाएंगे। आइए हम लोग इसकी क्रियाविधि देखेंगे कि एक्चुअल में यह क्रिया किस प्रकार घटित हुई होगी, इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। अब इसकी क्रियाविधि मैकेनिज्म को देखेंगे। इसकी मैकेनिज्म को अगर देखा जाए तो मैकेनिज्म में क्या है, आपके पास एल्कोहल है, ऑक्सीजन के पास ऑब्वियस सी बात है 2 लोन पेयर होंगे। अभी आपके पास थायोनाइल क्लोराइड हो गया। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कुछ इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार रहा होगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जो ही इनकी अपक्रिया कराई जाएगी तो क्या हुआ होगा कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिए होंगे, तो इस पर जो है माइनस चार्ज आ गया होगा और इस पर प्लस चार्ज आ गया होगा। अब ये क्या होगा, रिएक्शन कुछ इस प्रकार हो जाएगी और ये इस पर अटैक कर लेगा, इस वाले ऑक्सीजन पर। तो इस वाले ऑक्सीजन की स्थिति कुछ ऐसी होगी, और ये Cl और ये Cl, कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर बना होगा ये वाला। अब यहाँ पर क्या होगा, अब देखो यहाँ पर ये होगा कि क्या होगा कि ऑक्सीजन पर प्लस आए, सबसे अनस्टेबल होगा क्योंकि ऑक्सीजन अपने ऊपर प्लस नहीं बर्दाश्त कर सकता। माइनस तो एक बार बर्दाश्त कर लेगा लेकिन प्लस साइन कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि वो उसकी स्टेबल स्थिति नहीं है। तो क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा और इधर क्या होगा, क्लोरीन जो इससे बॉन्ड तोड़ लेगा। अब ये जब ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा क्लोरीन पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। अब ये दोनों मिलकर HCl बाहर कर देंगे, ये दोनों मिलकर HCl बाहर कर देंगे। तो कुछ अपक्रिया इस प्रकार, अगला आपका बचा रिमेनिंग प्रोडक्ट होगा। HCl जो है निकल गया इसमें से
अब आपके पास जो बच रहा है वो इस प्रकार होगा, RO और S ऑक्सीजन माइनस, और इस पर जब इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो जाहिर सी बात है सल्फर पर प्लस चार्ज आ गया होगा और ये Cl हो गया। क्लियर? इससे फिर बॉन्ड बना लेगा तो इसकी क्रिया कुछ इस प्रकार ये अब हो जाएगी, डुअल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। क्लियर? अब इसमें क्या होगा, ये फिर से वही फेनोमेना होगा और फिर से यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा। अब बॉन्ड तोड़ने पे क्या होगा, ये पाई बॉन्ड, क्योंकि सबसे ज़्यादा अनस्टेबल यही होगा, तो बॉन्ड टूटने पर क्या होगा, ये बॉन्ड टूटने पर ये हो जाएगा ये हो जाएगा, और इस बार ये क्या करेगा, अपने आप को रीअरेंज करेगा। और ये अपने आप को क्या करेगा, इस बार रीअरेंज करेगा। रीअरेंज करने पर क्या पाएगा, ये इस प्रकार ये हो जाएगा। ये रीअरेंज कर लेगा। अब रीअरेंज करने पे ये क्या होगा, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हो जाएगा, और ये स्ट्रक्चर ये इतना बाहर हो जाएगा SO2 के फॉर्म में। अब ये क्या हो जाएगा, RCl हो जाएगा और SO2 गैस के फॉर्मेट में बाहर हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये रिएक्शन समझ में आई हो। एग्जांपल एक दो और देखने की कोशिश करते हैं, आपको होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं, रिएक्शन कंप्लीट करके दिखाइएगा आप। CH3 CH2 CH2 OH प्लस SO Cl2, इसकी रिएक्शन कंप्लीट करके दिखाइए। और आपको कोई प्रक्रिया और दे रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से होगी। इसको जो करिए, ये आपको दोनों रिएक्शनें करनी। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको ये दो क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखें। जय हिंद।